Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with enzymes and proteins. First of all, we deal with enzymes. तो दोस्तों एंजाइम्स है वो बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शंस है उनको कैटालाइज करते, इसीलिए एंजाइम्स को आप किस नाम से भी जानते हो, बायो कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हो। और ये एक्चुअल में मैक्सिमम जो एंजाइम्स है उनका फॉर्मेशन है वो प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, जनरली ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज द एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, इंपोर्टेंट है। एंजाइम्स एक्चुअली में क्या होती है, बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड जनरली ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और जनरली इनका जो फॉर्मेशन है कौन सी प्रोटीन से होता है दोस्तों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से होता है। एग्जांपल देखिए यहां पर एंजाइम्स के, इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड यूरिएज एंजाइम। तो डेफिनेशन के अंदर दो ही पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट इज एंजाइम इज बायोकैटालिस्ट एंड जनरली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और यहां पर एग्जांपल मेंशन कर देना है, इन्वर्टेज एंजाइम हो गया, यूरिएज एंजाइम हो गया एंड जाइमेज एंजाइम। सेकेंड थिंग है दोस्तों, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम के, एंजाइम है उनकी जो स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल कौन कौन सी उसके पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इट स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन अप टू मिलियन टाइम्स। मीनिंग कोई भी आपके पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस है तो उस बायोलॉजिकल रिएक्शन को एंजाइम है वो कैटालाइज करते हैं और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कितना टाइम इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों, मिलियन टाइम्स क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यहां पर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उनकी स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखिए, एंजाइम इज ए हाईली स्पेसिफिक, मीनिंग पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही वर्क करेगा। मीनिंग इनका नेचर कैसा होता है, स्पेसिफिक नेचर की होती है। एंड वर्क ऑन लॉक एंड की थ्योरी, और कौन से प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं, कौन सी थ्योरी पर ये वर्क करते हैं, लॉक एंड की थ्योरी पर वर्क करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 देखिए, इट इज हाईली सेंसिटिव। मीनिंग एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टू पीएच एंड टेम्परेचर। मीनिंग पीएच एंड टेम्परेचर है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। मीनिंग ये पीएच और टेम्परेचर के टुवर्ड्स क्या होती है, हाईली सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है दोस्तों एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं। जनरली इनका फॉर्मेशन किससे होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से होता है। दो एग्जाम्पल लर्न कर लेना, इन्वर्टेज एंड जाइमेज एंजाइम। फिर आपने डिस्कस किया मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो फर्स्ट थिंग तो क्या होगी, एंजाइम स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शंस अप टू मिलियन टाइम्स। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उसकी स्पीड को बूस्ट कर देते हैं और मिलियन टाइम तक क्या कर देती है, उसको इंक्रीज कर देती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या आती, एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक एंड वर्क ऑन लॉक एंड की थ्योरी। कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, लॉक एंड की थ्योरी पर वर्क करते हैं। और ये कैसी होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर पर्टिकुलर एंजाइम ही वर्क करता है। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, एंजाइम इज हाईली सेंसिटिव टू द पीएच एंड टेम्परेचर। मीनिंग पीएच और टेम्परेचर से ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, इसलिए कैसी होती है, हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो ये दोस्तों फर्स्ट टॉपिक था एंजाइम, वो कंप्लीट हो गया। अब डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों प्रोटीन की। प्रोटीन भी एक्चुअल में क्या होता है, बायोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल है। और प्रोटीन वो किसका पॉलीमर होता है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन है एक्चुअल में किसका पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड तो होता है, लेकिन कौन सा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। तो प्रोटीन के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। मीनिंग प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अल्फा एमिनो एसिड का। अब डिफाइन किस टाइप से करोगे दोस्तों, प्रोटीन को देखिए डेफिनेशन, ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन
100 एमिनो एसिड, मीनिंग ऐसा कोई भी पॉलीपेप्टाइड जिसके पास एमिनो एसिड जो रेजिड्यूज है इनका नंबर कितना होना चाहिए, मोर देन 100 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखिए, हैविंग मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 म्यू इज नॉन एज प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा पॉलीपेप्टाइड हो सकता है दोस्तों? टू थिंग्स आपको माइंड में सेट करनी है। फर्स्ट थिंग क्या है दोस्तों, कोई भी ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसके पास कितने एमिनो एसिड के रेजिड्यूज होने चाहिए, मोर देन 100 एमिनो एसिड रेजिड्यूज कंटेन करनी चाहिए। सेकेंड थिंग, ये जो पॉलीपेप्टाइड है इनका मोलिकुलर मास कितना होना चाहिए, हायर देन 10,000 म्यू, तभी वो दोस्तों किसका वर्क कर सकता है, प्रोटीन का वर्क कर सकता है। वापिस से रिपीट करता हूं मैं, प्रोटीन का मीनिंग क्या है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। और प्रोटीन को किस टाइप से डिफाइन करोगे, ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड रेजिड्यूज हैविंग मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 न्यू इज नोन एज प्रोटीन। उसी को क्या बोलते हो दोस्तों, प्रोटीन बोलते हो। अब यहां पर बार बार में एक वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, कौन सा, एमिनो एसिड। तो दोस्तों आपको इस अमीनो एसिड को डिटेल के अंदर इसको अंडरस्टैंड करते कि अमीनो एसिड है, इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपके पास अब हेडिंग कौन सी आ गई, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड एक्चुअल में क्या होती है दोस्तों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, पहला वाला फंक्शनल ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है जिसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हो, और सेकंड वाला फंक्शनल ग्रुप है उसका नेचर बेसिक होता है जिसको आप एमिनो ग्रुप बोलते हो। एमिनो एसिड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसके पास मिनिमम 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो एंड 1 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेचर एसिडिक नेचर है और एमिनो ग्रुप है दोस्तों ये कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो देखिए किस टाइप से डिफाइन कर सकते हो अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एट लीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप। नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में कौन सा होता है, अमीनो एसिड होता है। अब दोस्तों यहां पर मैंने 2 एग्जांपल मेंशन किए, ये कार्बन है, इसे एक तो मैंने ग्रुप कौन सा अटैच कर दिया, अमीनो ग्रुप। NH2 ग्रुप कौन सा है दोस्तों, अमीनो ग्रुप। NH2 ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो, अमीनो ग्रुप बोलते हो दोस्तों, अमीनो ग्रुप। और इसका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है दोस्तों। अमीनो ग्रुप है, इसका नेचर किस टाइप का है, बेसिक नेचर का है। सेकंड वाला COOH, इस वाले ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हो दोस्तों। ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका नेचर कैसा होता है, एक्चुअल में एसिडिक नेचर का होता है दोस्तों। ये कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो अमीनो एसिड को डिफाइन कर दिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एट लीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप इज नोन एज अमीनो एसिड। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मेंशन किया है दोस्तों। यहां पर देखिए कार्बन से NH2 अमीनो ग्रुप अटैच हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया, ये वाला कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और यहां पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन। अब इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां पर जो अमीनो एसिड है इसके कॉन्फ़िगरेशन को किस टाइप से डिफाइन करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ही थिंग को पता रखना है, क्या वो 1 थिंग कौन सी है, जब भी NH2 ग्रुप मीनिंग अमीनो ग्रुप है उसको राइट हैंड साइड में राइट किया जाता है तब वो कौन सा होता है, डी एमिनो एसिड। एमिनो एसिड तो है लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, डी। कैपिटल डी यहां पर किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट कर रहा है। और कैपिटल डी वाला अमीनो एसिड कौन सा होता है दोस्तों, जब भी अमीनो ग्रुप को राइट हैंड साइड पर अगर आप राइट करते हो तो फिर वो अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी अमीनो एसिड। सेकंड वाला देखिए एल अमीनो एसिड, तो एल अमीनो एसिड के लिए कंडीशन क्या होगी, जो अमीनो ग्रुप है उसको कहां पर राइट डाउन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। अमीनो ग्रुप से डिसाइड होता है अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन। जब भी राइट हैंड साइड पर अमीनो ग्रुप को इंडिकेट कर रही हो, राइट डाउन कर रही हो, तब तो कौन सा होता है, डी अमीनो एसिड। और जब भी अमीनो ग्रुप को दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में राइट डाउन कर रही हो तब वो कौन सा हो जाता है, एल अमीनो एसिड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल नेचर में कितने टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, टोटल
20 एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में कितने टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट है दोस्तों? 20 टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाला देखिए ग्लाइसिन, ये वाला 2019 के अंदर आरबीसी बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीनिंग 20 में से 19 है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन 1 एमिनो एसिड है जो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है। वो वाला कौन सा एमिनो एसिड है दोस्तों? ग्लाइसिन। तो इसको जरूर लर्न करना है। ग्लाइसिन एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आउट ऑफ 20 में से 1 एमिनो एसिड है ग्लाइसिन विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अदर 19 रिमेनिंग एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, एमिनो एसिड से आपने डील कर लिया। एमिनो एसिड का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच हैविंग एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप। कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। और उनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। कॉन्फ़िगरेशन से डील कर लिया। यहां पर कैपिटल डी एंड कैपिटल एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। जब भी अमीनो ग्रुप को राइट हैंड साइड राइट डाउन कर रही हो डी एमिनो एसिड होता है, और जब भी अमीनो ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड पर राइट डाउन कर रही हो कौन सा हो जाएगा? एल अमीनो एसिड हो जाएगा। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहां पर दोस्तों अपन यहां पर डील करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मीनिंग अमीनो एसिड्स है दोस्तों, इसको आप कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहां पर देखिए कितने टाइप में क्लासिफाई कर दिया? 2 टाइप में। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज इसेंशियल अमीनो एसिड। फर्स्ट वाला हो गया इसेंशियल अमीनो एसिड, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फर्स्ट वाला हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड और सेकंड वाला हो गया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। किस टाइप से डिफाइन करोगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को? सबसे पहले डील करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड से। तो देखिए किस टाइप से डिफाइन करना है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। मीनिंग जो भी ह्यूमन बॉडी है उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। बट दे कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। इंपोर्टेंट थिंग क्या हो गया? इसेंशियल अमीनो एसिड्स है उनका बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसको इन इसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर कैसे गेन करते हो इसको? दे मस्ट बी टेकन थ्रू फूड। और इनको डाइट के थ्रू या फूड के थ्रू क्या किया जाता है? बॉडी में टेकन किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए वेलिन एंड ल्यूसिन। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए दोस्तों? वेलिन एंड ल्यूसिन। तो यहां पर 2 टाइप के अमीनो एसिड है। फर्स्ट से आपने डील किया एसेंशियल अमीनो एसिड। डायरेक्ट इसका मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड करोगे? एसेंशियल जो अमीनो एसिड है इनकी ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। तो फिर इनको कैसे आप गेन करते हो? तो इनको गेन किया जाता है थ्रू डाइट, अदरवाइज थ्रू फूड। और इसके एग्जांपल कौन से हो गए? वेलिन एंड ल्यूसिन। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली एसेंशियल अमीनो एसिड को लर्न कर सकते हो। और वो ट्रिक कौन सी है? टीवी मिल पाथ। इस वाली ट्रिक से लर्न कर सकते हो। टीवी मिल MILL मिल पाथ। दोस्तों इस ट्रिक से आप जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनका नोमेनक्लेचर लर्न कर सकते हो। टीवी मिल पाथ। अब यहां से मैं आपको एक का मीनिंग बता देता हूं। टी का मीनिंग क्या है दोस्तों? थ्रियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड है? थ्रियोनिन। वी का मीनिंग कौन सा हो जाएगा? वेलिन। उसके बाद में दोस्तों एम का मीनिंग है मिथियोनिन। टी का मीनिंग हो गया दोस्तों थ्रियोनिन, वी का मीनिंग हो गया वेलिन, एम का मीनिंग क्या हो गया? मिथियोनिन। नेक्स्ट वाला है आई का मीनिंग है दोस्तों आइसोल्यूसिन। कौन सा एमिनो एसिड? आइसोल्यूसिन। कैपिटल एल का मीनिंग है ल्यूसिन। नेक्स्ट वाले एल का मीनिंग है लाइसिन। उसके नेक्स्ट है पी का मीनिंग है दोस्तों फेनिल एलानिन। नेक्स्ट है फिर ए का मीनिंग है दोस्तों ऑर्जिनिन। कौन सा एमिनो एसिड है? ऑर्जिनिन। उसके नेक्स्ट है टी का मीनिंग है दोस्तों थ्रियोनिन। और उसके बाद में दोस्तों है एच, और एच का मीनिंग क्या हो जाएगा? हिस्टीडीन। तो दोस्तों कितने टाइप के टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना था? 20।
20 में से जो 10 एमिनो एसिड दोस्तों किस टाइप के नेचर के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जिनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है और इनको डाइट के थ्रू क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। एग्जाम्पल लर्न करने के लिए मैंने ट्रिक बता दी, टीवी मिल पाथ। टी का मीनिंग में रिपीट कर देता हूं, कौन कौन सा हो जाएगा, थ्रियोनिन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलानिन, ऑर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। सेकेंड टाइप देखिए दोस्तों, सेकेंड टाइप कौन सा हो जाएगा, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इसके नोमेनक्लेचर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनको ह्यूमन बॉडी में रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इनको क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है, मीनिंग इनको डाइट के थ्रू गेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों देखिए किस टाइप से डिफाइन करोगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर also required by the human body but they can be synthesized in the body। लेकिन ये क्या होते हैं, इनका सिंथेसाइज ही किसमें हो जाता है, बॉडी में इनका सिंथेसाइज हो जाता है, नहीं इनकी भी रिक्वायरमेंट तो होती है ह्यूमन बॉडी को, लेकिन इनका सिंथेसिस है ह्यूमन बॉडी में इजीली हो जाता है, इसलिए इनको डाइट के थ्रू या फूड के थ्रू ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल जरूर लर्न करना है दोस्तों। नॉन एसेंशियल का पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, ग्लाइसिन, और सेकंड वाला कौन सा हो गया, एलानिन हो गया। 2 एग्जांपल जरूर माइंड में सेट करके रखने, ग्लाइसिन एंड एलानिन। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं दोस्तों आपके लिए। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। First is essential amino acid and second is non-essential amino acid. What is the essential amino acid? Essential amino acids are required by the human body but they cannot be synthesized in the body. They must be taken through food. For example, valine and leucine. Second, non-essential amino acid. Non-essential amino acids are also required by the human body but they can be synthesized in the body. For example, glycine and alanine. ये हो गया दोस्तों आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। नेक्स्ट वाला जो दोस्तों हेडिंग है, पेप्टाइड लिंकेज। अभी आपने स्टार्टिंग में ये आपने बोला था कि दोस्तों प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर होता है, अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, और एक्चुअल के अंदर प्रोटीन की डेफिनेशन में आपने बोला था कि जिसमें कितने एमिनो एसिड के रेजिड्यूज प्रेजेंट हो, मोर देन 100, और वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड। तो दोस्तों ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसी में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो इसको डिटेल में लर्न करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपन पेप्टाइड लिंकेज। अब दोस्तों एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पेप्टाइड जो लिंकेज है वो 2 एमिनो एसिड के मिड में फॉर्म होगा। नहीं कितने एमिनो एसिड के मिड में फॉर्म होगा, 2 एमिनो एसिड के मिड में पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे अमीनो एसिड का नोमेनक्लेचर आपके सामने आया, आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि एमिनो एसिड का मीनिंग क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या कहलाता है, वही अमीनो एसिड कहलाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपन पेप्टाइड लिंकेज को। पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमीन लिंकेज। मीनिंग कौन सा लिंकेज होता है, अमीन लिंकेज। अमीन नहीं एक्चुअल में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है। दोस्तों इसको करेक्ट कर लेना, कौन सा लिंकेज है दोस्तों, ये अमाइड लिंकेज है। अमीन की जगह आपको क्या मेंशन करना है, अमाइड। ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया अमाइड लिंकेज। तो ये आपके माइंड में अभी से क्लिक कर जाना चाहिए कि दोस्तों एक्चुअल में जो पेप्टाइड लिंकेज है, कौन सा लिंकेज होता है दोस्तों, अमाइड लिंकेज होता है, AMIDE, अमाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों यहां पर, पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज। द अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप of another molecule of the amino acid by the elimination of a water molecule
इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। तो दोस्तों यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज में अगर आप इसकी थीम अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो पेप्टाइड लिंकेज में कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, 2 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट। और दोस्तों क्या सीन क्रिएट हो रहा है कि जो 1 एमिनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो अनोदर मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड का उसका कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। और यहां से कितने वाटर मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन होता है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल है वो इलिमिनेट होगा और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड, अदरवाइज पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वापिस से रिपीट करता हूं दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन की, पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअल में कौन सा लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज होता है। किस टाइप से फॉर्म होता है, द एमाइड फॉर्म्ड इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एमिनो एसिड एंड amino group of the another molecule of the amino acid by the elimination of a water molecule is known as peptide linkage। यहां पर दोस्तों देखिए मैंने 2 एमिनो एसिड को कंसीडर किया है। फर्स्ट वाला एमिनो एसिड कौन सा है दोस्तों, ग्लाइसिन है। क्या स्ट्रक्चर होती है ग्लाइसिन की, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये फर्स्ट वाला जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है इसका पेप्टाइड लिंकेज में कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीनिंग COOH पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सेकंड जो भी आपके पास एमिनो एसिड आप यहां पर एग्जांपल में मेंशन कर रहे हो उसका कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड में दोस्तों, अमीनो ग्रुप। और सेकंड वाला जो अमीनो एसिड आपने कौन सा मेंशन किया, एलानिन। कौन सा है, एलानिन। क्या स्ट्रक्चर होती है एलानिन की, COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहां पर दोस्तों आप सीन करेंगे इजीली, ग्लाइसिन का कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एलानिन का कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, अमीनो ग्रुप। यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करवाना है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उससे हाइड्रोक्सिल और जो अमीनो ग्रुप है उससे हाइड्रोजन। तो यहां से कौन से मॉलिक्यूल का रिलीजमेंट हो रहा है, -H2O। तो यहां पर दोस्तों रिलीजमेंट कितने मॉलिक्यूल का हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इलिमिनेट -H2O। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, H2O का जब भी आप रिलीजमेंट कर रही हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप रिमूव हो रहा है और अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन यहां से इलिमिनेट होगा और ये कंबाइन होकर किस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, -H2O। अब देखिए दोस्तों किस टाइप से पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से राइट डाउन करता हूं मैं प्रोडक्ट में, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। ये देखिए दोस्तों NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां से OH और इस वाले एलानिन का H यहां से रिप्लेस हो गया किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में इलिमिनेट हो गया। तो ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है वो किससे अटैच हो जाएगा, NH से। तो देखिए दोस्तों कार्बोनिल कार्बन को किससे अटैच कर दिया, NH से। और फर्दर देखिए NH फर्दर किससे बॉन्डेड है, CH COOH एंड CH3। ये देखिए NH फर्दर किससे बॉन्डेड है, CH COOH एंड CH3। तो ये जो बॉन्ड है ना पेप्टाइड लिंकेज कौन सा दोस्तों, CONH। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में जो क्लोज किया है, इनक्लोज कर रखा है CONH, यही एक्चुअली में दोस्तों कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड लिंकेज का मीनिंग ही क्या होता है दोस्तों, CONH बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, पेप्टाइड लिंकेज। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, CONH लिंकेज। इसी को कौन सा बॉन्ड बोलते हो, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हो। क्लियर हो जाना चाहिए। पेप्टाइड लिंकेज में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, 1 एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अनदर एमिनो एसिड का अमीनो ग्रुप। कितने वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है, 1 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड को एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड है, अमाइड लिंकेज है, AMIDE अमाइड लिंकेज है। तो ये दोस्तों कंप्लीट होता है यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज। सिंपल से एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, फर्स्ट एमिनो एसिड आपने कंसीडर कर लिया ग्लाइसिन एंड अनदर जो एमिनो एसिड है दोस्तों वो कौन सा कंसीडर कर लिया, एलानिन कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट वाले आपके पास टॉपिक है दोस्तों ज्विटर आयन। एक्चुअल में ये दोस्तों ज्विटर आयन ना उसको अपन एमिनो एसिड से फॉर्म करेंगे, और एमिनो एसिड की डेफिनेशन में आप इजीली सीन कर चुके हैं कि एमिनो एसिड के अंदर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एंड 1 एमिनो ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। तो ये दोस्तों ज्विटर आयन इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, किस टाइप से इसको डिफाइन करोगे, क्यों आपने इसको डाइपोलर बोला है, सब अभी यहां पर कंफ्यूजन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ज्विटर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए कौन से सॉल्यूशन के अंदर आपको स्टडी करनी है, एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, COOH ग्रुप। इसी को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेचर कैसा होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन एमिनो एसिड कैन लॉस ए प्रोटोन। प्रोटोन को लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअल में नेचर ही दोस्तों कौन सा होता है, एसिडिक नेचर का है, और जो भी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं दोस्तों वो इजीली प्रोटोन को क्या कर देती है, लॉस कर देती है। तो यहां पर क्या सीन बन रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एमिनो एसिड कैन लॉस ए प्रोटोन एंड द अमीनो ग्रुप। और दोस्तों अमीनो ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले अंडरस्टैंड करवा दिया था। अमीनो ग्रुप का मीनिंग है दोस्तों NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो, अमीनो ग्रुप। और ये एक्चुअल में दोस्तों कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। और बेस को एक ही वर्क आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। जो भी बेस होता है वो प्रोटोन को क्या करता है, गेन करता है। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन इज डन बाय बेस। The amino group can accept a proton to give a dipolar ion known as Zwitter ion। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैंने एक सिंपल सा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अमीनो एसिड में ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और साथ में कौन प्रेजेंट है दोस्तों, अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। अभी आपने ये यहां पर डिस्कस किया कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोस्तों कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। यहां से किसको लीव कर देगा, किसको लॉस करेगा, प्रोटोन को। और दोस्तों ये जो आपके पास अमीनो ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये किसका वर्क करेगा दोस्तों, ये वर्क करता है बेस का। और बेस क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए दोस्तों क्या सीन क्रिएट होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस वाले प्रोटोन को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। और ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट कर जाएंगे दोस्तों, ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या चार्ज डेवलप हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 में। और कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सिंपल एमिनो एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटोन को लॉस करेगा, और एमिनो ग्रुप है वो प्रोटोन को क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे ही एमिनो ग्रुप ने प्रोटोन को गेन किया, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए इस वाली स्ट्रक्चर को ओपन करके मेंशन कर देता हूं दोस्तों में। ये लीजिए, इस वाली स्ट्रक्चर को ओपन करके मेंशन करता हूं दोस्तों। ज्विटर आयन की अगर बात करते हैं तो वापिस ही मैं ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। एक्चुअल में ज्विटर आयन होता क्या है और किस टाइप से आपको इक्वेशन को लर्न करना है। तो ये देखिए ज्विटर आयन बना देता हूं मैं। यहां पर सिंपल टाइप का ज्विटर आयन की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये लीजिए, यहां पर R सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ गया आपके पास अमीनो ग्रुप, दैट मीन्स क्या हो गया, NH2। और यहां पर दोस्तों मेंशन करना है C डबल बॉन्ड OOH, इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके मेंशन कर दी मैंने OH। ये हो गया आपके पास अमीनो एसिड। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पर दोस्तों जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप का मीनिंग कौन सा हो गया दोस्तों, NH2 ग्रुप। तो ये क्या करेगा, प्रोटोन को गेन करेगा। बेस है तो इसने प्रोटोन को गेन किया। जैसे प्रोटोन को गेन करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पर। अब देखो क्या क्या चेंजेस आ रहा है, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन एटम पर। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया दोस्तों, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहां पर देखिए CH सिंगल बॉन्ड कौन अटैच है, NH2। NH2 ने प्रोटोन को गेन किया है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा दोस्तों, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे प्रोटोन को गेन किया तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, इसी वाली स्ट्रक्चर को आप कौन सा आयन बोलते हो,
ज्विटर आयन बोलते हो दोस्तों। यही एक्चुअल में कौन सा आयन है, ज्विटर आयन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखो डाइपोलर स्पीशीज क्यों बोला, क्योंकि यहां पर टू पोल का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट वाला पोल हो गया पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वाला पोल कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए आपने इसको कौन सा पोल बोल दिया, डाइपोलर आयन बोल दिया। देयरफॉर इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म, मतलब ये जो ज्विटर आयन की आयोनिक फॉर्म है, द एमिनो एसिड कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज ए बेस। नहीं, यहां पर जो एमिनो एसिड है वो ज्विटर आयोनिक फॉर्म में एमिनो एसिड और बेस दोनों की तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। क्योंकि यहां पर जो एमिनो एसिड में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एमिनो एसिड में ही अमीनो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटॉन को लॉस करेगा और अमीनो ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन को गेन करेगा। लेकिन एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है कौन है, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। तो ये वापिस रिपीट कर रहा हूं, देयरफॉर इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म द अमीनो एसिड कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज ए बेस। Thus, एमिनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। और इसीलिए दोस्तों जो एमिनो एसिड है वो कौन सा बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मीनिंग क्या है, एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज एक्ट एज ए बेस। एसिड की जैसे भी बिहेव करेगा और बेस के जैसे भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो ऐसे बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं दोस्तों। थैंक यू।